ये पिछले साल का क्वेश्चन है, हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज ऑफ 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमीटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इन प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा किस में आता है? ये ब्रायोफाइटा है, ये मॉस है। सो प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। तो क्वेश्चन कहता है असर्शन है फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटोनिमा स्टेज। तो ये कैप्सूल है, इट इज अ स्पोरोफाइट। और वो टाइम टेबल कह रहे थे कौन कौन सी टीचर ने पढ़ाना है लिखा हो। सो ये मालूम, ये हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास प्रोटोनिमा इज मॉस है ना। तो ये कैप्सूल होता है, कैप्सूल से स्पोर गिरता है, स्पोर जर्मिनेट होता है, फिर वो स्पोर बढ़ता है और ये एक प्रोटोनिमा बनाता है। फिर ये प्रोटोनिमा लीफी हो जाता है ना। और लीफी प्रोटोनिमा फिर एक आपको एडल्ट गैमेटोफाइट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो पहला स्टेज ठीक है, ये भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इसका आंसर है आपके पास, तो आपका आंसर है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैंने बोला ना दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन 2023 का। सो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में बहुत बार कर चुके हैं। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। सेलगनीला एंड साल्विनिया, ये भी हमने बहुत बार क्लास में पढ़ा है। In gymnosperms, the pollen grains are released from the microsporangium and carried by the current. ठीक है, एयर करंट, बिल्कुल ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स एयर पॉलिनेशन करते हैं। एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन्स टू माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया where the male gamete are discharged and the pollen tube is not formed. No, यहाँ पोलन ट्यूब होती है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सिफ्नोगैमी बोलते हैं उसको, पोलन ट्यूब होगी, ठीक है। सो पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड। आई थिंक बोथ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। उसका आंसर है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अगेन ये पिछले साल का क्वेश्चन है 2023 का। विच केस ऑफ एल्गे पोजेस फ्यूकाज़ैंथिन, ब्राउन एल्गे, एंड फाइकोएरिथ्रिन, रेड एल्गे। तो दिस इज फियोफाइके एंड रोडोफाइके सेकेंड। सब एनसीईआरटी से है सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक होना चाहिए यहाँ पे पैटर्न। सीड बियरिंग प्लांट्स शो हैप्लॉन्टिक पैटर्न। मैंने क्या बोला? जिसमें हैप्लॉइड फेस डोमिनेंट हो। हैप्लॉइड फेस मतलब गैमेटोफाइटिक फेस डोमिनेंट हो। डोमिनेंट का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक हो, अपना खाना खुद बना रही है, अपना काम खुद कर रही है, तो वो बात होती है। मोस्ट एल्गेज आर डिप्लॉन्टिक, एल्गेज ज़्यादातर हैप्लॉन्टिक होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है। मोस्ट ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये भी गलत है। इसका बेस्ट स्टेटमेंट है ऑल टेरिडोफाइट्स शो वाई हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मैंने आपको क्या बोला? टेरिडोफाइट फर्न है, इसका स्पोरोफाइटिक यानी इसका डिप्लॉयड और इसका हैप्लॉइड, दोनों जो हैं वो अपने अपनी जगह पे अपना अपना काम करते हैं। सो दैट इज वाई इसका आंसर आएगा 1। ये 2022 का क्वेश्चन है। हाइड्रोकोलाइड कैराग्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रेड एल्गे से एल्गिन बनता है, उनकी ऊपर एक हाइड्रोकोलाइड की लेयर होती है जो कि हम निकालते हैं और हम पाउडर फॉर्म बनाते हैं। दिस इज रेड एल्गे।
Then you have which of the following is incorrectly matched? Volvox, starch, ectotropus. तो Volvox, starch, ectoparus, यूलोथ्रिक्स, मैनिटोल। ये आपको जो रेड एल्गे ब्राउन एल्गे का एक टेबल है उसमें आपको एग्जांपल्स के साथ पता होना चाहिए। तो इसका बेस्ट आंसर आता है मैनिटोल। ठीक है, दिस इज ग्रीन एल्गे। तो ग्रीन एल्गे का तो ये होता नहीं, उसका स्टार्च होता है, तो ये आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपसे छोड़ती हूँ। ये 2022 का क्वेश्चन है, देखो इसको। स्पायरोगैरा एल्गे है, फर्न टेरिडोफाइटा है, फिनेरिया मॉस है, साइकस पाइनस है। करो ये क्वेश्चन खुद से, हो जाएगा। ठीक है, जब कर लोगे तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा 3। करो इसको, देखो। स्पायरोगैरा एल्गे है, ये 3 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। स्पायरोगैरा एल्गे है, फर्न टेरिडोफाइटा है। तो टेरिडोफाइटा का डोमिनेंट फेस स्पोरोफाइट होता है। तो देखो, डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, ऑल्टरनेटिव में रिड्यूस गेमेटोफाइट प्रोथैलस। प्रोथैलस से मैंने पहचान लिया। बाकी अब आप करो साइकस जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, करो ये वाला। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। बाकी करो तुम, ये वाला तुम करो ज़रा एक बारी।